हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि जेसन क्या होता है। जेसन कहिए या जेसॉन कहिए, दोनों नाम सेम है। देखिए, जेसन एक डेटा का फॉर्मेट होता है, ये एक टेक्स्ट डेटा का फॉर्मेट होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, क्या पर्पस है, इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखिए, एक बार हम इसको समझते हैं कि जेसन होता क्या है। देखिए, जेसन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। मतलब देखिए, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों कहा जाता है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो जेसन का फॉर्मेट होता है, जैसे वो जेसन बनता है, वो सेम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट जैसा बनता है। इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहा जाता है। देखिए, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेना-देना नहीं है कि आप ये कहें कि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसको बोलते हैं, मगर इसको जावास्क्रिप्ट में से आप कंपेयर ना करें। ये हर लैंग्वेज में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। आप इसको पाइथन में यूज कर सकते हैं, आप इसको पीएचपी में यूज कर सकते हैं, आप इसको जावा में कर सकते हैं, आप इसको डॉट नेट में कर सकते हैं। जितनी भी बैकएंड की लैंग्वेज होती है, उन सब में आप जेसन का यूज कर सकते हो। तो जेसन क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। अब देखिए, जेसन यूज किस लिए होता है, मेन आपको ये पता चलना चाहिए कि जेसन मैं यूज करूंगा तो वो किस लिए होगा। देखिए, जेसन यहाँ पे लिखा है कि जेसन का यूज डेटा ट्रांसफॉर्मिंग के लिए होगा। अब डेटा ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है और वो उस वेबसाइट पे डेटा मुझे क्या करना है, सर्वर से दिखाना है। तो सर्वर से डेटा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेसॉन का यूज करना पड़ेगा। जेसन के थ्रू मैं डेटा को क्या करूंगा, क्लाइंट के पास भेजूंगा। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउजर, सर्वर मतलब जहां पे डेटा रखा हुआ है, वहां से डेटा उठा के मुझे क्या करना है, क्लाइंट को भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में जेसॉन का यूज करूंगा। अब देखिए, वेबसाइट पे डेटा दिखाने के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे आजकल के प्रोसेस में जो वेबसाइट्स बन रही हैं, वो आजकल एंगुलर में बनती है, रिएक्ट जेएस में बनती है। आप व्यू जेएस में वेबसाइट को बना सकते हैं। वो सारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क होते हैं, वो वेबसाइट को बनाते हैं। पर उसके पीछे जो डेटा आता है, डेटा लाने के लिए हम यूज करते हैं एपीआई का। अब देखिए, एपीआई के अंदर जो डेटा का फॉर्मेट होता है, वो जेसन का फॉर्मेट होता है। अब देखिए, एपीआई क्या होती है, एपीआई एक्चुअली वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप से रिलेटेड चीज है। जैसे कोई ऐप बनती है और ऐप में डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप एपीआई बनाएंगे। ठीक है, एपीआई से डेटा ऐप में रिप्रेजेंट हो जाएगा, मगर एपीआई में जो डेटा का फॉर्मेट होगा, वो जेसन का होगा। मतलब आप जेसन फॉर्मेट में डेटा को रख के एपीआई के थ्रू क्या करेंगे, एंड्रॉइड डेवलपर को भेजेंगे। तो एपीआई बनाने के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, एपीआई बनाने के लिए भी आप डॉट नेट का यूज कर सकते हैं। तो एपीआई जो बन के जो रिस्पॉन्स आएगा, या एपीआई का के थ्रू जो मान लीजिए सर्वर पे डेटा सेव करना होगा, तब भी आपको जेसॉन में डेटा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्लियर लॉजिक है। अब एपीआई वर्ड इसमें मैंने इसलिए जोड़ा है कि ज्यादातर जेसन का यूज एपीआई के केस में होता है। एपीआई क्लियर, मैं एक तरह से आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए एक व्हाट्सएप ऐप इधर है और एक व्हाट्सएप ऐप इधर है। दो बंदे व्हाट्सएप ऐप पे क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। मान लीजिए एक बंदे ने हेलो लिखा, दूसरे के पास हेलो चला गया। अब वो जो हेलो लिखा गया पहले बंदे से, वो दूसरे बंदे के पास गया, मगर वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो जाता है सर्वर पे। मतलब डेटा क्या होता है, सर्वर पे जाता है और सर्वर से दूसरे बंदे के पास जाता है। अगर डेटा सर्वर पे जाता है और सर्वर से दूसरे बंदे के पास जाता है, तो बीच में बनती है एपीआई। और एपीआई जो बनती है, वो आप पाइथन में भी बना सकते हैं, पीएचपी में बना सकते हैं। पर एपीआई में होता है क्या है कि जो डेटा सपोर्ट करता है, जैसे व्हाट्सएप तो एक ऐप है एंड्रॉइड की, उस एंड्रॉइड ऐप का सर्वर से क्या रिलेशन होगा। तो सर्वर से रिलेशन कराने के लिए हमें बीच में एपीआई बनानी पड़ती है, और एपीआई जो डेटा समझता है, वो जेसन का समझता है। एपीआई के थ्रू डेटा आप लेके आ रहे हैं किसी मोबाइल पे, वो भी जेसन का फॉर्मेट होना चाहिए। एपीआई के थ्रू डेटा सर्वर पे सेव करा रहे हैं, वो भी जेसन का फॉर्मेट होना चाहिए। तो जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जो डेटा एक्सचेंज के काम आएगा। डेटा एक्सचेंज का मतलब है आप ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, आप ऐप और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जेसन का यूज करेंगे। तो आजकल के फॉर्मेट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आजकल जितनी भी एप्स बनती है, जितनी भी वेबसाइट बनती है, आजकल नई टेक्नोलॉजीज पे वेबसाइट बनती है, रिएक्ट हो गया, आपका एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, उनको यूज करके वेबसाइट बनती है। वो डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या होता है, बीच में एपीआई बनती है, और एपीआई में जो डेटा का फॉर्मेट होता है, वो जेसन का होता है। तो जेसन बनाने का तरीका क्या होगा पाइथन के अंदर, वो हम आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि आप जेसन क्रिएट कैसे करेंगे। तो क्लियर है कि जेसन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। जेसन का काम होगा डेटा ट्रांसफर करना। अब देखिए, डेटा ट्रांसफर करना और डेटा उधर से लेके आना, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करेगा। मतलब क्लाइंट से डेटा सर्वर पे जा सकता है और सर्वर से डेटा क्लाइंट के पास आ सकता है। क्लाइंट का मतलब एक तरह से आप ब्राउजर समझिए। जो वेबसाइट आपकी दिख रही है, वो क्लाइंट साइड है, और जो उसका डेटा आ रहा है, वो सर्वर से आता है।
तो इसको मैं वेबसाइट के एग्जांपल पे बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो एग्जांपल्स एपीआई के लिए यूज होंगे, जो जेसन के लिए यूज होंगे, वो ब्राउजर के ही होंगे, वेबसाइट के ही होंगे और ऐप के ही होंगे। तो उन एग्जांपल्स पे ही आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो क्लियर समझिएगा कि जेसन अगर मैं बात करूं पाइथन के थ्रू आगे चल के, अगर आप पाइथन के अंदर एडवांस करते हैं, जैसे पाइथन के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क होता है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो वहां पे रेस्टफुल एपीआई बनती है। रेस्टफुल एपीआई के लिए रेस्टफुल फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, वो भी एक एडवांस का पार्ट है। वहां पे आपको 50% जेसन का यूज करना पड़ेगा। एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। एपीआई क्रिएट करते समय जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन में ही आएगा। तो आपको जेसन का आइडिया होना चाहिए कि जेसन क्रिएट कैसे होता है, जेसन का लॉजिक क्या होता है। अब देखिए जेसन जो है वो टेक्स्ट है। मैंने क्लियर कहा कि जेसन एक फॉर्मेट है, टेक्स्ट का फॉर्मेट, और जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के लॉजिक से बनाया हुआ है। मतलब आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट है, नहीं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को मिलकर बनाया गया है। मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही आपका क्या होता है, जेसन का फॉर्मेट होता है। अब देखिए पाइथन में अगर जेसन को यूज करना है तो आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है जेसन करके, JSON। इस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करके पाइथन में जेसन को क्रिएट कर सकते हैं, जेसन को डंप कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और सारा काम आप इस लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। तो यही आपको क्लियर करना था कि जो जेसन होता क्या है, जेसन हम यूज कहां पे करेंगे। आने वाले प्रोसेस में मैं आपको क्लियर करता हूं, आने वाले, जैसे मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप इसके एडवांस पार्ट पे जाते हैं तो जेसन आपके लिए मैंडेटरी है। जेसन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लियर लॉजिक है कि अगर आप यहां पे एपीआई को बनाते हैं तो विदाउट जेसन के नॉलेज की एपीआई नहीं बनेगी। और आजकल जितनी भी कंपनियां होती है, जो आईटी कंपनियां होती है, जो वेबसाइट और ऐप पे काम करती है, वो एक एपीआई डेवलपर हायर करती है। और वो एपीआई जरूरी नहीं है कि आप जावा में बनाए, आप डॉटनेट में बनाए, आप पाइथन का यूज करके भी एपीआई को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। मगर उससे भी आपको जेसन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर जेसन की नॉलेज नहीं होगी तो आप डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक डेटा का ही फॉर्मेट है जेसन। अब देखिए जेसन क्यों यूज होता है। पहले क्या था, एपीआई को बनाने के लिए एक्सएमएल यूज करते थे। एक्सएमएल का कोड थोड़ा लेंदी था। जेसन जो होता है वो की और वैल्यू के पेयर पे काम करता है। जैसे हम बात करें डिक्शनरी, बिल्कुल आपका जो जेसन होगा वो डिक्शनरी से मिलता जुलता होगा, मगर वो एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट कहिए या टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है जेसन। अब देखिए जेसन किस किस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेसन इन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, ऑब्जेक्ट और एरे। एरे मतलब एरे एक नमपाई का लॉजिक है। नमपाई अगर आप लाइब्रेरी को पढ़ते हैं तो वो एरे बनाने के काम आएगा। तो इतने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इतने टाइप के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा। अब देखिए जेसन का एक बार फॉर्मेट देखिए कि जेसन किस फॉर्मेट का होता है, जिससे आपको क्लियर पता चल जाए। तो एक एग्जांपल के लिए देखिए मैंने बना रखा है एक पी नाम का वेरिएबल लिया और इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोटेशन में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में नेम कॉलन WS लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और लैंग, फिर कॉलन करके मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, उसके अंदर पाइथन और जावा लिखा है। अब देखिए ये सेम डिक्शनरी टाइप का ही लग रहा है, मगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के आगे सिंगल कोटेशन लगा हुआ है। अगर कर्ली ब्रैकेट के आगे सिंगल कोटेशन लगा हुआ है तो ये क्लियर है कि ये एक जेसन का फॉर्मेट है। अब जेसन के फॉर्मेट को हम लोड कैसे कराएंगे, डंप कैसे कराएंगे, ये पूरे हम लॉजिक को देखेंगे। तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता के दिखाऊंगा कि आप जेसन क्रिएट कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि आप डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक डिक्शनरी है जिसमें दो वैल्यू है, देखिए यूआरएल है और नेम है। ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी है, क्लियर मैं बता देता हूं, उसको आपने को जेसन में कन्वर्ट करना है। तो जेसन जो अपनी लाइब्रेरी होगी वो इंपोर्ट करानी पड़ेगी। इंपोर्ट जेसन ऊपर की साइड होगा, फिर जेसन डॉट डंप्स करके एक फंक्शन होता है, उसमें आप डिक्शनरी को पास करो, वो एक जेसन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट ही है, ध्यान रखिएगा। बस देखने में सिमिलर होता है डिक्शनरी टाइप का, इसलिए आपके लिए चीजें क्या होती है, आसान होती है समझनी। कि हम पाइथन के अंदर अगर जेसन फॉर्मेट को देखते हैं तो वो तो एकदम सेम डिक्शनरी टाइप का दिखेगा, मगर वो जेसन आपका क्या होगा, एक टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। तो अभी के पार्ट में मैं आपको क्या करता हूं, जेसन क्रिएट करके दिखाता हूं कि आप जेसन को क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट करने के बाद मैं आपको इसका डेटा टाइप चेक करके दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाए कि इसका डेटा टाइप जो आया वो स्ट्रिंग आएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है d.j.py, सॉरी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ जेसन को। जेसन बोलिए, जेसन बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों आप प्रोनाउंसिएशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया जेसन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ। देखिए डिक्शनरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए नेम लिया, या मैंने यहाँ पे कोर्स नेम लिया। देखिए
और कॉलन करके मैंने यहाँ पे कोर्स नेम में लिख दिया पाइथन और कॉमा करके फिर मैंने यहाँ पे लिया फीस और कॉलन करके यहाँ पे 15,000 इसके अंदर क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ एफ नाम के और डी डॉट या जेसन डॉट डंप, डंप्स करके था और यहाँ पे क्या पास करोगे, डी को, और आप एफ को प्रिंट कराइए। मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ कराया तो ये आपको जो आपकी डिक्शनरी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जेसोन के फॉर्मेट में। अब देखिए जेसोन का यहाँ पे यूज तो मत समझिए कि यहाँ पे आप प्रोग्राम में कहाँ पे यूज करेंगे। ज्यादातर एपीआई के केस में ज्यादा यूज होता है, या कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जेसन का यूज हो जाएगा। क्योंकि जेसन जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरह से फास्ट भी होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले एक्सएमएल में डेटा को हम ब्राउजर पे क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे एपीआई के थ्रू, और अब हम क्या करते हैं, जेसन का यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एपीआई के थ्रू। तो वो डेटा क्या होता है, फास्ट होता है, और वो डेटा आपके समझने के लिए भी आसान होता है क्योंकि वो डेटा की और वैल्यू के पेयर पे होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ और इसको यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए जे इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एफ को रन करना, सॉरी यहाँ पे आप एफ लिखिए और इसको एक बार रन कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा आया है। आप ये सोच रहे हैं कि ये डेटा तो डिक्शनरी टाइप का है, नहीं, ये डिक्शनरी टाइप का डेटा नहीं है। अब ये जो डंप हुआ है, जेसन डॉट डंप किया, तो ये एक जेसन फॉर्मेट का डेटा है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए मैं बता देता हूं। आप यहाँ पे क्या करिए, प्रिंट करिए टाइप, टाइप के बीच में आप यहाँ पे पास कर दीजिए एफ को। तो टाइप ये रिप्रेजेंट करेगा ना किस टाइप का डेटा बना है, ये जो डंप हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टाइप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेटा बना है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा हुआ है। तो मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि आप डिक्शनरी को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी का सेम फॉर्मेट जेसन का ही पैटर्न होता है, मगर जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है और डिक्शनरी एक अलग डेटा टाइप होता है। और डिक्शनरी भी की और वैल्यू के पेयर पे काम करती है और जेसन भी की और वैल्यू के पेयर पे काम करती है। अब मैंने क्लियर कराया कि ज्यादातर इसका यूज एपीआई के केस में होगा जब हम एपीआई को बनाते हैं, मगर आपको पहले से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप एडवांस इसका करते हैं, जैसे पाइथन के अंदर आप एडवांस चीजें देखते हैं, पाइथन के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क करते हैं, पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग करते हैं, आप उन प्रोसेस को अगर देखते हैं तो वहां पे आपके सामने जेसन आ सकता है। तो जेसन किस टाइप का फॉर्मेट होगा ये पहले से आपके सामने क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अभी के पार्ट में क्लियर हुआ कि हमने जेसन समझा कि जेसन क्या होता है, जेसन किस टाइप का फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, और जेसन हम क्रिएट कैसे करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया है, क्लियर किया है। थैंक यू सो मच गाइस।